से मुक्त हूँ। बौद्ध मेरा समाज है। लेकिन आज दूसरा समाज क्या है? अब जाति को समाज मानते नहीं मानते हो। अब बाबा साहब के अनुयायी होने का एक ही पैमाना है, अपने आप को फिट करना। बाबा साहब का अनुयायी तो वही है जो बौद्ध है, जो बौद्ध नहीं है वो बाबा साहब का अनुयायी नहीं हो सकता। आप बचाते रहो अपने आप को, आरक्षण की मलाई खाते रहो, कोई ऐतराज नहीं। लेकिन बाबा साहब का अनुयायी कहोगे तो ऐतराज होगा, क्योंकि बाबा साहब को कहां से देख रहे हो? बाबा साहब को बचपन से देख रहे हो, या 10वीं पास के बाद से देख रहे हो, या बैरिस्टर बनकर के वो देख रहे हो, या वो बुद्ध की शरण में गए बाबा साहब, उनको स्वीकार कर रहे हैं। हमेशा आखिरी पायदान को अंतिम पायदान माना जाता है, मानते हो ना? तो बाबा साहब को बौद्ध की दृष्टि से देखो। और जब हम बाबा साहब को स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन की गरिमा को स्वीकार करते हैं। राजस्थान में एक आंदोलन चलना चाहिए, हम अपनी गरिमा का आंदोलन चलाएं, अपनी पहचान का आंदोलन चलाएं, और हमारी पहचान में किसी भी रूप में जाति का लेश मात्र भी अंश नहीं होना चाहिए। अगर ये बात समझ में आ जाए तो आज से ही एक बहुत बड़ा परिवर्तन शुरू होगा। हम ये मानकर चलेंगे कि पिछले 75 वर्षों का किया गया काम जमीन जोतने का काम था, अब बीज डला है और अंकुरित हुआ है, अब इसके फल भी आने लगेंगे, पेड़ भी बनेंगे। लेकिन कब? जब हम अपनी पहचान के लिए काम करेंगे। और हमारी पहचान कैसे बनेगी? सबसे पहला काम, हमें बिना समय गवाए बौद्ध बनने का निर्णय करना चाहिए। और बौद्ध कैसे बनना है? सबसे पहले खुद तैयार हो जाओ, फिर अपनी जीवन संगिनी को भी साथ तैयार करो, फिर अपने बच्चों को भी तैयार करो, अपने परिवार के हर सदस्य को स्वीकार तैयार करो। माना कि कोई बाधा है, माता पिता तैयार नहीं होते तो कोई चिंता मत करो। माता पिता ने अपना जीवन जी लिया, उनकी सेवा करना आपका काम है, वो बदले ना बदले बहाना मत ढूंढो। पहले महिलाएं व्रत करती थी, अब महिला पुरुष दोनों ही उपोषित करेंगे। पहले महिलाएं चूड़ियां पहनती थी, मांग में सिंदूर लगती थी, मंगलसूत्र पहनती थी। बौद्ध बनने के बाद इन सबको छोड़ना है। पहले होली, दिवाली, दशहरा मनाते थे, अब सिर्फ बुद्ध पूर्णिमा, जेठ मास की अमावस्या ना पूर्णिमा जो धम्म का पवनमा है, अशोक विजयदशमी है, बस यही मनाना है। बौद्ध परंपराओं को मानना है, बौद्ध पर्व को मानना है। विवाह की परंपराएं भी बौद्धों की अलग होंगी, संस्कार भी अलग होंगे। जीने मरने के सारे जो कार्यक्रम हैं वो बौद्ध रीति से होंगे। जब ये सब चीजों के लिए मन तैयार हो जाए तब तारीख तय करो, भाई ये हमें छोड़ना है, ये स्वीकार करना है। तारीख तय कर ली तो सभी सफेद कपड़े सिलवाओ, महिलाएं भी सफेद कपड़े सिलवाएं, पुरुष भी सिलवाएं। अब यहां महिलाएं सूट में बैठी हैं। जब पहले कभी सूट पहनते थे आप लोग? शादी के बाद नहीं पहनते थे। इतना डरा दिया कि शादी के बाद महिला साड़ी ही पहनेगी। ये कानून किसने बनाया? महिलाओं को पूछना चाहिए था। अगर शादी के बाद महिलाएं साड़ी पहनेंगी तो शादी के बाद पुरुष भी धोती बांधेंगे। करो फैसला। क्या कोई पुरुष स्वतंत्रता खोना चाहेगा? अगर महिलाएं भी फैसला करें कि शादी के बाद मैं सारी उम्र साड़ी पहनूंगी, आपने नियम दे दिया, तो फिर आप भी हमारा नियम मान लो, आप पैंट कमीज बिल्कुल नहीं पहनेंगे, धोती कुर्ता पहनेंगे। ये असमानता की जो बात है बौद्ध बनने के बाद खत्म होनी चाहिए। महिला चाहे सूट पहने, महिला चाहे साड़ी पहने, वो चाहे पैंट कमीज पहने, कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इन सारी बातों को लेकर के जब आप बुद्ध की शरण में जाओगे, दीक्षा लोगे, दीक्षा लेने के बाद घर में आकर के दीक्षा उत्सव मनाना है। और उत्सव कैसे मनाना है? जैसे आप घर में बच्चे का जन्मदिन मनाते हो तो घर को सजाते हो,
अपना घर सजाओ, रंग रोगन करवाओ तो अच्छी बात है, नहीं करवाओ कोई बात नहीं, गुब्बारे लगाओ, रंग बिरंगे कुछ लड़ियां झड़ियां आती वो लगाओ, अड़ोसी पड़ोसी को बुलाओ, सगे संबंधियों को बुलाओ, मित्रों को बुलाओ और घर में बिठा करके कहो, घोषणा करो कि मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि मैं अब बुद्ध की शरण में गया हूं, अब से मैं बौद्ध हूं, मेरा धम्म बुद्ध का धम्म है, मैं बुद्ध का अनुयायी हूं, मेरे परंपराएं सारी बौद्ध होंगी। बहन को बता दो कि तुम मेरी बहन हो, बहन ही रहोगी, रिश्ता बना रहेगा। लेकिन जब धर्म की बात आएगी, परंपराओं की बात आएगी, तो मैं आपके साथ नहीं हूं।